तस्य गुणान गिणीते। देखो भागवत में राजा परीक्षित कह रहे हैं, सुखदेव स्वामी जी, समाग जया तस्य गुणान गिणीते। वास्तव में भगवत भक्तों उसी की वाणी वाणी है जो अपनी वाणी से निरंतर भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करते रहता है, जो अपनी वाणी से भगवान के गुणानुवाद का गान करते रहता है। समाग जया तस्य गुणान गिणीते। अब करौ च तत्कर्म करौ मनश्च। भगवत भक्तों वास्तव में उसी का मन मन है जो अपने मन में निरंतर भगवान का स्मरण करते रहता है, और वास्तव में उसी का कान कान है जो अपने कान से निरंतर भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करते रहता है। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि सुखदेव स्वामी जी महाराज आप कृपा करें, दया करें और भगवान श्री कृष्ण के किसी एक भक्त की कथा का वर्णन करके आप हमको सुनाएं, क्योंकि मैंने आपके मुखार बिंद से बार बार सुना महाराज कि भगवान कृष्ण से बढ़कर के भक्त वत्सल और कोई दूसरा नहीं। अहम भक्ता पराधीनो है स्वतंत्र द्विज साधु भीरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरे सीधे साधे सरल हृदय वाले भोले भाले जो भक्त हैं उन भक्तों ने मुझको अपने बस में करके रखा है। तो भागवत में परीक्षित बोले सुखदेव स्वामी जी आप कृपा करिए और भगवान श्री कृष्ण के किसी एक भक्त की कथा का वर्णन करके आप हमको सुनाइए महाराज। सुखदेव स्वामी जी नेत्र बंद किए। श्रीमद् भागवत में जिसकी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के किसी एक भक्त की कथा का स्मरण करने लगे, ध्यान करने लगे। अब थोड़ी देर के बाद सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि महाराज परीक्षित, कृष्णस्यासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कि कृष्णस्यासि सखा कश्चिद, कृष्णस्यासि सखा कश्चिद। सुखदेव स्वामी जी बोले कि महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के एक प्रियतम सखा थे। कृष्णस्यासि सखा कश्चिद ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण थे। एक बात आप लोग ध्यान देना, भागवत जी में सुदामा नाम नहीं आया है। भागवत में सुखदेव स्वामी जी ने बस राजा परीक्षित को इतना बताया कि महाराज भगवान श्री कृष्ण के एक प्रियतम सखा थे जो ब्राह्मण थे। सखा कश्चिद ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे। ये जो सुदामा नाम है ये पद्म पुराण से लिया गया है। ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञानी थे और इंद्रियों से विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा थे। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय संयमी थे। अब गृहस्थ में रह करके भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह ना रख करके प्रारब्ध के अनुसार उनको जो कुछ मिल जाता था उसी में जीवन चलाते थे। एक बात आप लोग और ध्यान देना, भागवत में सुदामा को कहीं भिक्षुक नहीं कहा सुखदेव स्वामी जी, क्योंकि जो ब्रह्मवित्तमा, जो ब्रह्म ज्ञानी है, इंद्रियों से विरक्त है, प्रशांत आत्मा है, संयमी है, जितेंद्रिय है,
वो भिक्षुक कैसे हो सकता है? सुदामा के लिए तो सुखदेव स्वामी जी बोले, पहले तो ब्रह्मज्ञानी बोले, सुदामा ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवित्तम, फिर बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, प्रशांत आत्मा है, संयमी है, जितेंद्रिय है, तो भिक्षुक कैसे हो सकते हैं? अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम करने वाले हैं। देखो भगवान सर्व अंतर्यामी हैं, जान गए कि मेरा मित्र सुदामा है, लेकिन वो मेरे पास कुछ मांगने के लिए आने वाला नहीं। भक्तमाल में आया एक जगह, भगवान स्वयं भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बनाए। जदपाद पांसुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म भीर योग भीरप्य लभ्या, जिन भगवान का वेद पार नहीं पाता, जिन भगवान के चरण कमल की रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र दीर्घ काल तक तपस्या करते हैं, वो भगवान स्वयं भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बनाए। जान गए मेरा मित्र सुदामा मेरे पास कुछ मांगने के लिए नहीं आएगा, भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बनाए भगवान सुदामा के द्वार पर पहुंच गए। द्वारिकाधीश सुदामा नहीं थे घर में, पहुंचे, भिक्षाम दे ऐसा बोले। सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला निकली, देखी, बोली ब्राह्मण देवता हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, जबकि घर में कुछ देने के लिए नहीं। बोली हमारे घर में सूतक लगा। तो भिक्षुक ब्राह्मण बने हुए भगवान बोले कब तक के लिए सूतक लगा हुआ है? तो सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला ने कहा कि ब्राह्मण हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए गरीबी रूपी सूतक लग गया है। इतना सुने भिक्षुक ब्राह्मण बने हुए भगवान के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह जाती। बोले भाई गरीबी ही दान में दे, कम हुआ दयालु शरणम भजे। भगवान गोविंद भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणालय अपने भक्तों को अधिक ऐश्वर्य नहीं देते, लेकिन जब देखते हैं कि मेरा दास है, मेरा भक्त है, मेरा सेवक है और कष्ट पा रहा है, तो गोविंद उसकी गरीबी भी दान में ले लेते। बोले भाई गरीबी दान में दे दो। तुम्हारे पति सुदामा जब आएंगे ना, तो उनसे ये कह देना कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण उनके सखा हैं, श्री कृष्ण उनके मित्र हैं और साधु संतों को एकमात्र शरण देने वाले हैं। ऐसा कह करके भिक्षुक ब्राह्मण बने हुए भगवान कुछ दूर जाकर के अंतर ध्यान हो गए। सुदामा आए घर में। सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला ने कहा कि ब्राह्मण मैं ये सुनती हूं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके सखा हैं, श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा बोले हाँ। तो सुदामा की धर्म पत्नी ने कहा कि आप उनके पास क्यों नहीं जाते? जब वो जान जाएंगे कि ये ब्राह्मण है, अन्न से दुखी है, तो आपको बहुत सारा धन देंगे। सुदामा अपने मन में विचार किए धन की तो कोई बात नहीं है, जब से मेरे घर में ब्याह होकर के आई इसको भरपेट भोजन नहीं मिला, अब पहनने के लिए इसको सुंदर वस्त्र नहीं मिला। आज ये दरिद्रता रूपी दुख से पीड़ित होकर के मुझको बार बार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कह रही है, तो मैं जाऊंगा। सुदामा बोले ये बताओ, अपनी धर्म पत्नी से सुदामा बोले कि जिन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए
बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब कतार में खड़े रहते हैं, तरह तरह की भेंट की सामग्री लेकर के। उन्हीं भगवान के पास जाऊंगा तो उनको भेंट देने के लिए कुछ है? तो सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला आसपास के घरों में गई और 2-3 मुट्ठी चावल चूड़े मांग करके ले आई। भिक्षा मांग करके नहीं लाई, उधार मांग करके लाई। बोली हमारे पति आएंगे तो हम वापस कर देंगे। और एक जीर्ण शीर्ण पुराने कपड़े में बांध करके सुदामा ली और द्वारिकाधीश कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा चल। सुदामा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। अपने मन में सोच रहे हैं कि बहुत दिन हो गया, गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे, पता नहीं श्री कृष्ण मुझको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। सुदामा बोले नहीं, प्रभु मुझको जरूर पहचान लेंगे। सुदामा भगवान के नाम का गान करते हुए द्वारिका की तरफ चल पड़े।